चुनाव में मारिया आलम ने क्या कहा था दीपक रंजन, याद है या मैं याद दिलाऊं? सदन में रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, याद है? भूल गए? वही बात है, ठीक है कि भूल गए? नहीं बहुत शानदार है, याद है? भूल गए? ठीक है, शहजाद रिप्लाई करिए। लोकतंत्र के मंदिर में क्या कहा था? चलिए, सदन नहीं, इसमें सजाद जी, इस पर सजाद जी नहीं जवाब देंगे। नहीं ले लेता हूं ना जवाब। क्या कार्रवाई हुई? अब वो शहजाद तो तय, अरे दीपक रंजन, अब शहजाद किस पर जवाब देंगे नहीं देंगे आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अरे तो पहले सवाल उन तक जाने दीजिए और सुनिए कि वो जवाब दे रहे नहीं दे रहे, आप पहले ही तय कर रहे हैं कि शहजाद इस पर जवाब नहीं देंगे। तो सुनिए ना पहले शहजाद को, रुकिए, चलिए शहजाद पुनावाला, आप पूछोगे तब ना जवाब देंगे। तो आपका सवाल टॉस तो कर दिया, वही मैं रिपीट करूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलिए शहजाद पुनावाला। देखिए 10 साल से काम किया, जनता के लिए क्या काम किया वो बताएं। हाँ ठीक है, चलिए। हो गया आपका, कुछ और बोलना बाकी है तो बोल दीजिए वरना मैं बोलूं। देखिए दीपक जी, एक सवाल हो रहा है, यूपी में आप दिवाली में सेंटर देंगे या नहीं देंगे? हाँ अभी हो गया या और कुछ बाकी है तो वो भी निकाल लो। सेंटर देंगे शहजाद पुनावाला जी। अब हो गया, फाइनल हो गया कि अब मैं बोलूं? ठीक है, नहीं अब आप निकालो ना, तुम निकाल। हाँ धन्यवाद, निकालो। हाँ धन्यवद, निकालता हूँ। अब निकालूंगा तो फिर भाग जाओगे आप, अब मैं निकालूंगा तो भाग जाओगे। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देखिए ऐसे ज्यादा वोट भाग जाओगे, वोट जिहाद के बाद डिबेट जिहाद मत करो। डिबेट जिहाद का जवाब भी मुझे आता है, उस जिहाद का भी जवाब हम देते हैं, आतंकियों को भी जवाब देते हैं जिहाद का, वोट जिहाद का भी जवाब देते हैं और डिबेट जिहाद का भी देंगे। फिर मैं जवाब दूंगा तो आप भाग जाओगे यहाँ से, डिबेट जिहाद का जवाब दूंगा तो भाग जाओगे आप यहाँ से। अब दीपक जी कान खोल के सुनो, इनकमिंग ऑन करो, आउट गोइंग बंद करो और बातें सुनो। भाग जाओगे आप। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने भगाया। दीपक भाई मैं बीच में आता हूँ। दीपक रंजन प्लीज सर, दीपक रंजन आपने सवाल पूछा, मैंने उस सवाल को टॉस कर दिया, तो सर जवाब सुना करिए। नहीं दीपक रंजन प्लीज, आप मुझे थोड़ी देर पहले ट्यूशन दे रहे थे तो वो ट्यूशन थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई करिए। अभी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे तो सुनिए, तो 2 सवाल पूछ लिया भाई, सुनिए तो फिर पता चलेगा ना कि जवाब आया नहीं। अभी सिर्फ शहजाद की आवाज ऑन एयर जा रही है ताकि दीपक रंजन को यह पता चले कि जो उन्होंने पूछा था उस सवाल का जवाब उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी सिर्फ शहजाद पुनावाला बोलिए। अब सबसे पहले इन्होंने बोला कि सिलेंडर ईद के टाइम पे दे रहे हो, दिवाली के टाइम पे दे रहे हो। भाई सिलेंडर गरीबों को मिलता है, चाहे ईद में मिले, दिवाली में मिले, क्रिसमस में मिले, हम तो गरीबों को देते हैं। हमने थोड़ी बोला कि मुसलमानों का पहला अधिकार होता है भारत के संसाधनों पर। और आपने तो मैनिफेस्टो में छापा था कि मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि आज आतंकी छोड़ रहे हो, कल भारत रत्न दोगे। आप तो आतंकी को क्योंकि मुसलमान छोड़ने लगे थे भाई। और आप मुझे बता दो, आपके नेता ने बोला मठाधीश माफिया होते हैं। हिम्मत है, हैसियत है तो एक बार बोलो मदरसा माफिया होता है। आप बोलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था क्या? एक बार हिम्मत है तो बोलो हज में होता है, एक बार बोलो वेटिकन में होता है। नहीं बोल सकते। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये कांग्रेस के नेता ने बोला। एक बार हिम्मत है, यदुवंशी पार्टी हो ना, एक बार बोलो द्वारका में नाटक होता है क्या? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का गठबंधन, हिंदू को दो गाली, सनातन की करो समाप्ति, और इसीलिए वोट बैंक के जिहाद की बात करो। ये आपने किया है। वरना बोलिए महबूब अली से लेकर मरियम आलम पर क्या स्टैंड है पार्टी का? ऑफिशियल स्टैंड बताइए। सम्मान करते हैं जो मठाधीश के भेष में और जो साधु के भेष में उत्तर प्रदेश को, देश को लूट रहे हैं। अच्छा, हमको उनके लिए। और आज भी एक सेकंड मठाधीश के भेष में और साधु के भेष में, एक सेकंड आप बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है, आपका सवाल आ गया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, बताओ शहजाद पुनावाला की बापू। जवाब दे रहा हूँ, बार बार लगातार नहीं बोल सकते। राकेश जी थोड़ा लगातार बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। दीपक रंजन आप सवाल कुछ पूछा करते हैं, मैं अरे दीपक भाई सुनिए सर, मैं स्टूडियो में दीपक भाई लिहाज कर रहा हूँ। मैं दीपक भाई सुनिए, आप एक सवाल पूछते हैं, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब आपका सवाल सुनकर शहजाद रिप्लाई कर देंगे। अब उन्होंने एक बात कही, सवाल पूछकर चुप हो जाएगा। चलिए सुनिए, इन्होंने तो बोला ना कि साधु के भेष में आते हैं तो इस प्रकार से मठाधीश को माफिया। ऐसे तो बहुत सारे पादरी पकड़े गए बच्चों के साथ गलत हरकत करते हुए, मौलवी भी पकड़े गए मदरसे में। उनके ऊपर बोलिए मौलवी माफिया होते हैं, बोलिए मौलवी माफिया होते हैं। मठाधीश तो आसानी से बोल दिया ना, लाखों मठ है। शंकराचार्य जी ने मठ की व्यवस्था शुरू की, उसको तो बोल दिया। हिंदू राम मंदिर बेकार होता है, प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है, ये सब बोल दिया। अब बोलो कि मौलवी और मदरसा क्या होते हैं, बोलिए। आसाराम झांसूराम क्या कर रहे थे?
देखा आसाराम में झासाराम क्या देखा करेगा आसाराम के साथ? मतलब राम कि रहीम को निशाना पावर दिया। केवल हिंदू धर्म राम है। रहीम को मुस्लिम पावर वोट दिया। बैंक एक राम करो, रहीम हिंदुओं को संत है बांटो आपके लिए। और इस आप प्रकार से आसाराम आगे बापू करो को कहोगे, राजनीति। संत इसीलिए मानते हैं। हिंदुओं को आप समझना आसाराम होगा, हिंदू बापू समाज को कहोगे, समझना होगा कि समाजवादी महात्मा पार्टी है। किस प्रकार का भेष पहन के आती है। ठीक है, नहीं नहीं दीपक मौलवी भी माफिया होते हैं, ये शहजाद पूनावाला का चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर तो आतंकी किस भेष में आ जाते हैं और कौन से धर्म के नारे लगाकर सरतन से जुदा कर दिया जाता है, फिर तो उस पर भी कुछ बोल दिया करिए ना, फिर आपकी जुबान सिल जाती है। गलत काम कर रहा है, चलिए आदिल, किसी धर्म रुकिए आदिल, अरे रुकिए, हो गया दीपक रंजन, दीपक रंजन हो गया। आदिल आपका नाम नहीं है, जो किसी धर्म अभी का आदिल होता है बोलिए। ना। नहीं, मठाधीश का बोला अखिलेश जी ने। आप एक बार मदरसा बोल दो ना, मदरसा माफिया होता है, एक बार बोल दो। राकेश भाई बोलिए। राकेश भाई, मैं रंजन जी नहीं बोल पाएंगे पर मैं हमेशा बोलता हूँ। अरे दीपक जी, ये बता दीपक जी, ये समाज प्लीज अभी सिर्फ आदिल की आवाज ऑन एयर है। शार्प 20 सेकंड है। दीपक आदिल आपके पास, बोलिए। दीपक जी, समाजवादी पार्टी का स्टूडियो नहीं है, देश का चैनल है, थोड़ा सा कम राकेश भाई पे क्वेश्चन मत उठाइए कम से कम। मैं ये कह रहा हूं, मैंने राकेश भाई पहले भी कहा, किसी भी धार्मिक स्थल और किसी भी धार्मिक गुरुओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, सबको इज्जत देना चाहिए। मेरा एक दो रिक्वेस्ट है शहजाद साहब से, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मधुबनी में बिस्पी एक जगह है, वहां पर वक्फ बोर्ड, कनीज फातिमा वक्फ बोर्ड है, नीतीश कुमार ने पैसा दिया, इनके सहयोगी एनडीए है, वहां पर स्कूल बन रहा था, इनके बिचौल एमएलए है, रोक दिया है, काम रुकवा दिया है। फुलपरास में एक संजय झा एमपी हैं, वहीं से वर्किंग प्रेसिडेंट जदयू के हैं, उन पर यह आरोप है कब्रिस्तान पे स्कूल बन रहा है। फतुआ में एक इमामबाड़ा और कब्रिस्तान है, वहां पर काम बाउंड्री को रोक दिया गया। दानापुर में कब्रिस्तान की 4 दीवारी रोक गई। एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। ठीक है, समय कम है, एक आखिरी रिप्लाई शहजाद का ले लीजिए, रुक जाइए। आदिल समय नहीं है, प्लीज 30 सेकंड में शहजाद इनको रिप्लाई करिए, फिर ब्रेक लेना होगा। तो मुसलमान के लिए कुछ कीजिए, उसके बाद आप इंसाफ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आदिल जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब ये सब चीजें हैं तो ये समस्याएं क्यों नहीं गिनवाते ओवैसी साहब? जलसे में क्या बोलते हैं, नसरुल्लाह शहीद हो गया, जलसे में नसरुल्लाह के लिए गीत गाते हैं। भाई नसरुल्लाह को छोड़ो और ये मुद्दे गिनाओ ना आप। ये मुद्दे कभी गिनाया ओवैसी साहब ने? एक ट्वीट किया हो तो बता दो। नसरुल्लाह को शहीद मानते हैं और जो बशीर अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसमें एक शब्द नहीं। ठीक है। और बार बार मंचों से बाबरी की बात, तो ये मुद्दे गिनाए करिए और अपने बैरिस्टर साहब को बोलिए कि यही मुद्दे गिनाएं। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में नहीं बोलना ठीक लगता है, उतना ही विदाउट इंटरप्शन मैंने समय आदिल को भी दिया। आप भी सवाल की लाइन पर रहेंगे तो आपको भी विदाउट इंटरप्शन टाइम मिलेगा। तो शुरुआत शिकायत से मत किया करिए सर, शुरुआत जवाब से किया करिए। आप अपना डिबेट सुनते नहीं हो लगता है? नहीं मैं सुनता हूं सर, सुनते नहीं आप शायद सर प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए प्लीज सर। आदिल सवाल की लाइन पर रहे, मैंने उनको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया सर। आप भी सवाल की लाइन पर रहिए, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा सर। और शुरुआत शिकायत से नहीं, आपको जवाब से करनी चाहिए थी। और गलत मैं टोकता तो ये शिकायत करते तो बात समझ में आती। नहीं सर प्लीज, पर्सनल नहीं। दीपक रंजन, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। कौन सी डिबेट करते हो आप? सर आप अपनी पार्टी का काम करिए, चैनल का काम मत करिए। आप इंटरप्ट करो। नहीं तो मुझे डिबेट करना मत सिखाइए सर। आपकी पार्टी ने डिबेट सिखाने के लिए नहीं भेजा। प्लीज दीपक भाई, इसी में समय खत्म होता है। 30 सेकंड आपने निकाले। मैं खुद को, अरे सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता को सुनिए पहले दीपक रंजन। अरे भाई सुनिए ना, आप मोरल, अच्छा आप अपने डिबेट देखते हो? नैतिकता का ज्ञान देने के लिए बुलाया क्या आपको? देखते हो नहीं देखते? नहीं नैतिकता का ज्ञान देने के लिए बुलाया क्या आपको? आपने डिबेट देखते हो कि नहीं आपको आपकी पार्टी की बात रखने के लिए बुलाया नैतिकता का ज्ञान, या फिर मुझे ट्यूशन देने के लिए कि मैं डिबेट कैसे कराऊं? नहीं होता है ना दीपक भाई, प्लीज समय मत खराब करिए। ऑन एयर समय बहुत कीमत होता है, वैसे भी हमारे पास कम समय होता है। रुक जाइए, मैं रुक रहा हूं आपसे जो सर प्लीज दीपक भाई प्लीज खाते हो प्लीज। आप विपक्षी पार्टियों का समय तो खाते हो। नहीं मैं आप अपना समय खुद खा रहे हैं।